गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आशा रखता हूँ आज का सुबह आपका अच्छा रहेगा। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया है और यूट्यूब में बहुत से लोगों ने पूछा है और कुछ लोगों ने ईमेल भेजा है एंड ट्रेडिंग वी पे बहुत से लोगों ने डीएम किया है। तो उनके लिए मैं आज एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि मैं एजुकेशनल कोर्स में क्या सिखाता हूँ। पहली बात है, फर्स्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड बहुत से लोग नहीं पहचानते हैं एंड चेंज इन द ट्रेंड डायरेक्शन। डायरेक्शन कब चेंज हुआ? आप 1 मिनट में भी आप ट्रेंड चेंज का डायरेक्शन को पहचान सकते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर। कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड चेंज विदाउट एनी इंडिकेटर। विदाउट इंडिकेटर आप ट्रेंड, जैसे ही ट्रेंड चेंज होती है आपको मालूम पड़ जाता है। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर, आइडियल स्ट्रक्चर, वेव थ्योरी का जो स्ट्रक्चर है इसमें सिखाता हूँ मैं। वेव थ्योरी नहीं सिखाता हूँ, वेव थ्योरी का स्ट्रक्चर सिखाता हूँ। आई टीच द स्ट्रक्चर्स विच आर इनसाइड द वेव थ्योरी। बट ये प्राइमरी बेसिक एजुकेशनल कोर्स है। यहाँ पे आपको प्राइज एक्शन नहीं सिखाऊंगा। हाँ, नो प्राइज एक्शन। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर्स, इंडिकेटर एंड इट्स कैलकुलेशन। इंडिकेटर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका मीनिंग क्या है, और आपका डिसीजन पे उनका अप्लीकेशन कैसे होना चाहिए। ठीक है। अप्लाइंग इंडिकेटर एज एन अल्टरनेटिव कंफर्मेशन। बहुत से लोग इंडिकेटर को ही प्राइमरी कंफर्मेशन बना देते हैं, हम लोग अल्टरनेटिव कंफर्मेशन देते हैं। ठीक है। अल्टरनेटिव चार्टिंग मेथड, एक है रेनको और एक है पॉइंट एंड फिगर, ये दोनों सिखाऊंगा मैं। अल्टरनेटिव चार्टिंग मेथड में आपको एक बढ़िया सा फैसिलिटी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई विल गो टू द रेनको नाउ। इफ यू सी द रेनको, ये नीचे ही आ रहा है, लोअर लोअर हाई बना रहा है, आ रहा है। बट इफ़ यू गो टू बैंक निफ्टी, वहाँ पे रेनको पे चलिए, ये देखिए रेनको। मेजॉरिटी जो सीपीआर ट्रेड करते हैं, सेंटर पिवट रेंज ये वगैरह, इट इज़ अ वेरी वर्स्ट थिंग दैट दे आर डूइंग। इट इज़ वेरी वर्स्ट थिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जो लोग सीपीआर वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग। आप सीपीआर ट्रेड कर रहे हो क्योंकि आपको कोई भी इंडिकेटर ज़रूरी नहीं है। यू डोंट नीड एन इंडिकेटर। ऑल यू नीड इज एन स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। जैसे ही हायर लो होती है, आपको पहले कैंडल के इग्नोरेंस पे बाहर आ जाना है लॉन्ग का, आपको फिर बाद में शॉर्ट के लिए प्रिपरेशन करना है। और ये इट हैपन्स ऑन 1 मिनट आल्सो। सो दिस वीडियो आई एम जस्ट पोस्टिंग बिकॉज बहुत से लोग ये करना चाहते थे कि दे वांटेड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस। द कॉस्ट ऑफ दिस इज 85,000 INR। और इसके लिए एक महीना आपको, यू नीड 1 मंथ एज ए अल्टरनेटिव डे पे, संडे छोड़ के आपको ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस एक्सप्लेनेशन का, प्रैक्टिस के बारे में बताया जाएगा। ये प्रैक्टिस कीजिए एंड लाइव प्रैक्टिस में ही रहेंगे आप, लाइव में ही आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। एक मेथड होने से आपका लाइव प्रैक्टिस में आपका सक्सेस रेट जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ही आप एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। कन्वर्शन फैक्टर बोला जाता है इसको। इसको हम कन्वर्शन फैक्टर बोलते हैं। जब हम पहले महीना सिखाते हैं, द कन्वर्शन फैक्टर इज 30%। यानी कि जो मैंने सिखाया आपको 30% की उतना ही आपको ग्रास्प हो जाएगी। योर ब्रेन इज नॉट मोल्डेड इन टू रीड द पैटर्न्स लाइक दिस। लेकिन उसको मोल्डिंग करने के लिए, एक मूर्ति बनाने के लिए, जैसा मूर्ति कलाकार जो मूर्ति को मट्टी का मूर्ति को जैसे मोल्ड करते चला जाता है, वैसे आपको अपना प्रैक्टिस से ही ब्रेन को मोल्ड करना है। फर्स्ट मंथ कन्वर्सन फैक्टर इज 30%। सेकेंड मंथ 1 महीने के बाद भी मेरी सपोर्ट रहती है आपके साथ, आपके साथ एक लाइफ टाइम की सपोर्ट रहती है, चिंता मत करो आप।
3 महीने के बाद मेरी कन्वर्शन फैक्टर जो रहती है, जो आप सवाल जवाब करेंगे, आपके गलतियों को पहचानना शुरू करेंगे, और आपको मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम में अनुभव नहीं रहता है। आप डरते रहते हो, मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम में डरते रहते हो, अनुभव नहीं रहता। वो जैसे जैसे आपका अनुभव इंक्रीज होते जाता है, वैसे वैसे आपका कन्वर्शन फैक्टर जो मैंने एजुकेशन दिया है वो आप में कन्फर्मेशन हो जाता है, कॉन्क्रीटिंग हो जाता है, कॉन्क्रीट बन जाता है आपके मन में। हाँ भाई, ये मैकेनिकल सिस्टम काम करता है, इससे मैं पैसा बना सकता हूँ। बात वहाँ तक पहुँच जाती है। उसके लिए हम लोग उसको कन्वर्शन फैक्टर 70% बोलते हैं 3 महीने के बाद। आपका साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंसी, आपका साइकोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम जो है वो 3 महीने के बाद आपको कंफर्मेशन रहती है, हाँ भाई मैं पैसा बना रहा हूँ आज की तारीख में। एंड यू विल इम्प्रूव, यू विल नॉट रिड्यूस योर एबिलिटी। हाँ, अगर आप कोई नशा करते हैं, दारू पी के आपने ट्रेडिंग पे बैठ गए, ये सब नहीं चलेगा दोस्तों। दारू, सिगरेट और हेवी मसालास, यानी कि बहुत ही पुंजंट स्पाइसी जो खाते रहते हैं, इसमें नहीं चलेगा। अगर आपके हैबिट में है तो ये हैबिट को आपको कम करना पड़ेगा। और स्पाइसी मसाले का एक प्रॉब्लम क्या है कि इट क्रिएट्स अ वेरी डिस्टेबलाइजेशन इन द ब्रेन न्यूरॉन्स। मनुष्य के जो ब्रेन होती है, मस्तिष्क में, वो न्यूरॉन्स में डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करती है, इम्पेशेंस बन जाता है। तो ये सब ज़रूरी है। और थोड़ा डाइट भी बताऊंगा। आपको पल्सेस ज़्यादा खाना पड़ेंगे, सीरियल फूड कम करना पड़ेगा और पल्सेस ज़्यादा खाना पड़ेगा। पल्सेस क्या होती है कि बेसिकली इट इंक्रीजेस यूर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन और आयरन इंक्रीज करती है और स्ट्रेंथ लेके आती है, जिसके कारण हम जो आपको काम करने के लिए बोलते हैं उसमें आप मन लगा के काम कर सकते हो। एंड हायर पल्सेस में, पल्सेस कंजम्पशन से रिच ऑक्सीजन आपके ब्रेन को पहुंचता है, मिनरल्स, वाइटामिन्स, न्यूट्रिशंस, दे रीच द ब्रेन न्यूरॉन्स, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं डाइट में पल्सेस खाओ। द्विदल धान्य जो होता है उसे खाओ, और उसकी वजह से थोड़ा डाइट में उसकी तरफ डाइट, शुगर, चॉकलेट, मीठा खाना। मैंने आज 2 गुलाब जामुन खाया, 3 गुलाब जामुन खाया। ऐसे इतना शुगर खाओगे भैया, इसमें दिमाग नहीं चलेगा। शुगर वर्क्स नेगेटिवली। तो 3-4 गुलाब जामुन के बदले 1 गुलाब जामुन 2 दिन 3 दिन में नहीं चलेगा, वो चलेगा। लेकिन कुछ लोगों का आदत रहता है कि गुलाब जामुन खाया, जलेबी खाया, वो सब कम करना पड़ेगा। ये ध्यान में रख के ही आप मेरे को अप्रोच करो, मैं सही सिखाऊंगा। मुझे सिखाना है करके मैं सिखा रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं सिखाता हूँ। लेकिन मेरे टाइम के लिए मैं कुछ वैल्यू चार्ज करता हूँ। मैं ऑफ कोर्स आई एम ए बिजनेसमैन, और मैं कमर्स माइंड भी है मेरे पास, तो मैं करता हूँ, वो मेरी बिजनेस है, उसके लिए बारे में चिंता मत करो। लेकिन आपको सीखना है, और इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। हैवी स्मोकिंग वगैरह करते हो तो प्लीज़ आप मेरे कोर्स मत लो। हाँ, स्मोकिंग नहीं चलेगा, बिकॉज ब्रेन को जितना ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है उतना ही आप अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सकते हो। समझ में आया? ऑल राइट देन, गुड लक, थैंक यू।